देखिए तो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे डाउट आया है, क्यों भाई 7 ही है ना? चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो भाई। बायनोमियल थ्योरम की हमारी आईआईटी जेईई एनडीए सीरीज चल रही है। इसमें हम सारे तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक ना? मतलब नॉर्मल स्कूलिंग लेवल से थोड़ा सा ऊपर के हम क्वेश्चन इसमें देखा करते हैं। चलिए तो क्या है, कह रहा द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन 1 + x की पावर 2n। देखो भैया 1 + x की पावर 2n में आपको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है, मतलब सबसे बड़ा जो इसका गुणांक होगा। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मतलब सबसे बड़ा गुणांक। अब हमने बताया था कि देखो भैया यहाँ पे 1 है, ये x है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन है। कोई आपको कुछ यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी गई है कि x की वैल्यू दी गई हो, है ना? जहां x की वैल्यू दी जाती थी या कुछ गुणांक होता था वहां पे दिक्कत होती थी, मगर ये तो नॉर्मल एक्सपेंशन है। क्या बनेगा इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट? मध्य पद। क्या बनेगा? तो मध्य पद का जो गुणांक होगा वही आपका इसका गुणांक होगा। समझ में आया ना? तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर इवन पावर हो तो मध्य पद कौन सा पद होता है, बताओ? n/2। क्या होता है? n/2। यही आया था ना, n/2 + 1, यही बताया था ना। अगर मध्य पद हो तो जो मतलब अगर इवन पावर हो, सम पावर के लिए जो मध्य पद बनता है वो बनता है n/2 + 1, है ना? तो भैया अपने पास जो मिडिल टर्म बनेगा, मध्य पद बनेगा, दैट इज इक्वल टू n/2, यानी 2n/2, क्योंकि n की जगह फिलहाल क्या है 2n, और प्लस क्या 1, तो n, तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल। तो कितना हो गया अपने पास? एक मिनट, हाँ, n + 1, मतलब जो अपना मिडिल टर्म निकलेगा वो n + 1 टर्म निकलेगा। मिडिल टर्म निकलेगा, क्या निकलेगा? n + 1। तो निकाल दो भैया, फिर क्या दिक्कत वाली बात है। हम जानते हैं कि tr + 1 जो होता है वो क्या होता है? ncr a की पावर n - r b की पावर r। तो हमारे पास है अभी यहाँ पे tr नहीं है, n + 1 है, तो n की जगह फिलहाल कौन बैठा है? 2n। तो 2n और r की जगह कौन बैठा है? n। बस ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है। बच्चे n लिख दिए, गलत हो गया, है ना? तो 2ncn, और फिर यहाँ a की जगह 1 का तो कुछ होता है नहीं, मजे वाली बात, और x की पावर कितना आएगा बेटा? n। तो आपको क्या चाहिए? गुणांक बोला है, तो ये चर है, इसका तो कोई रोल नहीं है। गुणांक क्या बना? यही तो बना। मतलब आपको क्या सॉल्व करना है? 2ncn। क्या चाहिए आपको? 2ncn। अब देखिए यहाँ तो ऑप्शन में 2ncn आपको दिख रहा है, तो बड़े मजे की बात है। बट आप ध्यान से देखिए, आपके पास जो ऑप्शन उपलब्ध है उसमें 2ncn नहीं है ना? कुछ अलग करके दिया गया है। तो चलो 2ncn को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो c का फॉर्मूला लगा दो, फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल 2n - n, मतलब ये भी n बचा, और फैक्टोरियल n ये बचा। अब भी देखो ऑप्शन में है क्या? नहीं है, अभी भी ऑप्शन में नहीं, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। चलो भाई लगाओ बुद्धि। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको खोल लो उल्टे से, 2n आएगा बेटो, हाँ, फिर 2n - 1, फिर 2n - 2, अब टू कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। n के बाद फिर कम होना शुरू होगा। यहाँ जगह कम पड़ रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना? मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 2n के लिए पहले यहाँ 2n, फिर 2n - 1, 2n - 2, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा बेटा? n तक। कहाँ तक जाएगा? n तक। फिर और कम होगा, क्योंकि फैक्टोरियल तो हमेशा 1 तक जाता है ना, तो और कम होगा, n - 1, n - 2, डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू कितना? 1, और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, है ना? और ये भी फैक्टोरियल n। अब बेटा ध्यान से देखो, ये पूरी n की बारात है कि नहीं है? मतलब ये फैक्टोरियल n है एक तरीके से, नहीं है? तो ये फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? अब बचा क्या? 2n, 2n - 1, 2n - 2 अप टू n, ये बचा है। समझ गए? अब देखो इसको अपन कैसे लिखते हैं, ठीक है ना? तो ये जो है थोड़ा सा इसको जल्दी नोट कर लो, 1 मिनट के लिए फोटो ले लो इसका, है ना? तो फिर अपन आगे कराएं इसको। ठीक है ना? चलो देखो, तो अपन को जो है आगे सॉल्व करना है इसके, तो आगे बस इसका देखेंगे कैसे सॉल्व होगा ये। तो अपने पास लिखा क्या है बेटा? अपने पास लिखा है 2n, और क्या लिखा है? 2n - 1, और क्या लिखा है? 2n - 2, और क्या लिखा है? 2n - 3, डॉट 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 3, है ना? और डॉट 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 यहाँ से कितना तक जाएगा बेटा? यहाँ तक जाएगा। यहाँ इसके पहले कौन आएगा बेटा? n + 1 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये पीछे है तो ये आगे है, तो इसके पहले कौन आएगा बेटा? n + 1, और नीचे आपके पास n + 1, और नीचे है अपने पास क्या? फैक्टोरियल n। ठीक है ना? नीचे अपने पास है फैक्टोरियल n। ठीक है? हाँ, ये तो चीज हो चुकी है सही। अब देखो भाई, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा? n + 1 फैक्टोरियल n,
यस 2 to the power n 3 2 1। हाँ क्या बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं उस तरीके से भी। इसको ऐसे तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके थोड़ा इजी पड़े। चलिए देखिए अब क्या करिए बच्चों, इसमें सम पद और विषम पद को अलग अलग कर लो। देखो बेटा सम पद क्या है 2n, बोलो है कि नहीं है। फिर अगला क्या आएगा, फिर क्या आएगा डा 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 डा, चलने दो हाँ या ना। और विषम पद जो होगा बेटा कितना आएगा बोलो 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस है ना 2n माइनस 5। अच्छा एक चीज देखो, हाँ ठीक है n+1 ठीक है। अच्छा जब ये चलता जाएगा ना। अच्छा जब सम पद में तुम करोगे तो सम पद कहीं पर खत्म होंगे तो सम पद 4 भी तो होगा। जब ये खत्म हो रहे होंगे तो कहीं पर 4 और यहां पे फिर 2, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हाँ अब देखो क्या करना है, अब इसके बाद अपन को करना क्या है। हाँ और यहां पे विषम पद है, क्या है बेटा ये विषम पद है। तो और अब देखो n को खोलो, n फैक्टोरियल को तोड़ दोगे अगर तो n इंटू n माइनस है ना n माइनस 3 डॉट 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 चलता जाएगा 3 इंटू 2 इंटू कितना 1। अब देख बेटा भाई अब यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बात हो रही है बेटा, ये 2n है, 2n है कि नहीं है, यहाँ पे 2n है मतलब 2 के साथ n मल्टीप्लाई है तो 2 कॉमन लिया, बोलो यस और नो। अब ध्यान से देखो यहाँ इधर से देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा आगे आएगा 2 3 जा 2 का n माइनस 2 टाइम्स 2n माइनस 4, 2 का n माइनस 1 टाइम्स 2n माइनस 2 और 2 का n टाइम्स 2n। मतलब ये एक्चुअली 2 की टेबल कितने बार लिखी हुई है n टाइम्स, लिखी ही नहीं लिखी है, मतलब 2n जा 2n यार डायरेक्टली लॉजिक की बात करें तो यदि मैं इससे 2 कॉमन ले लूं, इससे 2 कॉमन ले लूं, हर टर्म से 2 कॉमन ले लूं तो 2 एक बार आएगा तो 2 की पावर 1, 2 बार तो 2 की पावर 2, तो 2n बार कॉमन आएगा तो क्या आएगा 2 की पावर n। इससे भी 2 कॉमन आया तो अब जिससे कॉमन आया बोलो अंदर क्या बचेगा, इससे कॉमन आया तो क्या बचेगा, इससे कॉमन आया तो क्या बचेगा, इससे लास्ट से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा और इनटू कितना 1 आया समझ में। और बाकी ये बारात चलने दो 2n माइनस 1 2n माइनस 3 छोटा हो रहा है ना 2n माइनस 5 तो ऑड नंबर है तो क्या आएगा 3 और लास्ट में क्या आएगा 1। अरे ऑड है ना भैया, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो ऐसे ही तो टूटेगा 2n माइनस 1 3 और 1 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा बताओ। चलो अपॉन में n इंटू n माइनस 1 इंटू डॉट 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 हाँ या ना 3 इंटू 2 इंटू 1। ध्यान से देखो क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम टू सेम है कि नहीं है, क्या बोल रहे हो भाई n n एक मिनट हाँ हाँ सही है ना। हाँ तो यहाँ पर जो अपने पास है, अपने पास इस तरीके से आंसर निकल रहा है, कौन सा ऑप्शन आएगा इसका आंसर ए आ रहा है क्या। बट यार यहाँ पर एक जो है मिस्टेक हो गई अपन से, दोनों फैक्टोरियल n चले गए हैं, देखो दोनों फैक्टोरियल n चले गए हैं और ऑप्शन में तो फैक्टोरियल n बैठा हुआ है ना, तो मिस्टेक हो रही कहीं ना कहीं। फिर से कर रहा हूँ एक बार, गलती हो रही कहीं पे, मिस्टेक हो रही है। हमारे पास जो मध्यपद निकलेगा वो निकलेगा द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकलेगा मध्यपद का यानी 2nCn। बेटा रुक जाओ एक मिनट, 1 प्लस एक्स की पावर 2n है, इसका जो कोफिशिएंट निकला अपने पास मध्य पद का गुणांक कितना निकला है 2nCn, ठीक है ना। अब इधर से देखो आहिस्ता, फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n, यही तो चर्चा होगी। हाँ फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, ठीक है। अब इसके बाद चलो इसको खोलना शुरू करते हैं, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर बीच में क्या आएगा देखो डॉट 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 डॉट, एक काम करो पूरा पीछे तक चले जाओ 4 3 2 1, बस ऐसे समझो यार।
और यहाँ पे रख दो फैक्टोरियल n, और इसको खोल दो दूसरे वाले को n, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू, कई बार ज़्यादा दिमाग लगा देना प्रॉब्लम हो जाती है। ये हो गया। अब देखिए क्या होता है। हाँ तो देखिए अब जो है इवन वाले को कलेक्ट कर लो, ये इवन वाला है, हाँ या ना, इवन वाले को अपन ने कलेक्ट कर लिया, तो इवन वाला है बेटा 2n, 2n माइनस 2, फिर आएगा क्या 2n माइनस 4, बोलो हाँ या ना, 2 4 6, और फिर इसके बाद 4 और फिर क्या 2, आ गया समझ में। ये एक पार्टी, और दूसरी जो पार्टी है ये वाली 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 डॉट 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 3 और 1, ये दूसरी पार्टी। समझ में आया। अपॉन में देखो भैया फैक्टोरियल n को रहने दो, और इसके साथ में है n n माइनस 1, n n माइनस 1 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू कितना 1। बेटा इसके पहले 6 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा ना। अब देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 n जा 2n, मतलब 2 कितने बार आ रहा है n बार, तो मैं 2 की पावर n कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या छूटेगा, यहाँ पे क्या छूटेगा, यहाँ पे क्या छूटेगा, डॉट 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 3 2 1, बोलो हाँ। और अपॉन में क्या है फैक्टोरियल n है कि नहीं है। अच्छा ये भी तो फैक्टोरियल n है यार, अपन काहे को फालतू इसको लिख रहे हैं, हाँ या ना, इसको रहने दो शुरुआत से ही, कोई जरूरत नहीं है फालतू परेशान हो रहे हैं। अपॉन में कितना फैक्टोरियल n। अच्छा ये देखो ये वाला ऊपर जो लिखा क्या ये फैक्टोरियल n है कि नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n फैक्टोरियल n, और नीचे फैक्टोरियल n एक बार और फैक्टोरियल n 2 बार, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल। समझ में आया। अब नोट कर लो, अब बिल्कुल सही है। पिछले बार गलती हो गई थी इवन ऑड को कलेक्ट करने में, इस बार नहीं हुई, समझ गए। हाँ चलिए अगला टॉपिक, अगले जो क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट यानी कि द्विपद गुणांकों की विशेषताएं से आने वाले हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है ये क्रमचय संचय यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ज़्यादा सूट करता है, वहाँ की प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बता देता हूँ बेटा कि NCR, कई बार इस पर बात भी हुई है, और ये होता है NCN माइनस R के। मतलब कहने का मतलब आपकी भाषा में 10 में से 4 लड्डू खाने के तरीके बोलो, या 10 में से 10 माइनस 4 यानी कि 6 लड्डू खाने के तरीके, बात क्या बराबर है, समझ गए ना। 10 में से 4 लड्डू खाओ या 10 में से 6 लड्डू खाओ, बात बराबर है। अब देखो ऐसा नहीं सोचो कि अगर ये अपने पास जो है, ये अपने पास जो है 10 है, ये 10 है, ये C है, ये C है, ये 4 है, ये 6 है, तो 10 10 के इक्वल है, C के इक्वल है, मगर 4 6 के इक्वल नहीं है। तो कैसे जानोगे कि ये सही चीज है। ये चीज और ये चीज का योगफल हमेशा ये आना चाहिए, समझ गए। मतलब अगर आपके पास लिखा है NCA इक्वल टू NCB, अब भैया A और B तो इक्वल नहीं है ना, तो A प्लस B इक्वल टू क्या होना था, N होना था। क्या होना था, N होना था। आई बात समझ में। जब तो इस पे क्वेश्चन आता है एक बहुत सिंपल सा कि 10CA इक्वल टू 10C, मान लो 10CA इक्वल्स टू 10CB B है, तो बोलोगे A प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, आंसर कितना 10, A प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। यस, तो इस तरीके से सवाल आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए एक और आता है, जैसे NC6 इक्वल टू NC, मान लो आ गया NC6 इक्वल टू NC15, ये लो आ गया। अब बच्चा बोलेगा अरे सर NC6 बराबर NC15, 6 और 15 कैसे इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे, मगर n इस समय बढ़ जाएगा ना, n जो होगा वो क्या होगा 6 और 15 का सम 21, कितना होगा 21, तो दैट टाइम आपका n इक्वल टू कितना होगा 6 प्लस 15 इक्वल टू कितना 21, समझ गए। तो आपके सामने जो शीट में बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज को याद कर लें, है ना, या कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उनको डिराइव कर लें, जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं उन पर क्वेश्चन बनेंगे अच्छे। हाँ है ना, चलो नहीं अब कर लो, अब कर लो। हाँ एग्जाम्पल नंबर 8 9 अब बताओ, अब हो गया ना, पढ़ा दिया ना, अब पढ़ा दिया मैंने। हाँ एग्जाम्पल नंबर 8 बन जाएगा, 8वां तो NCERT बुक का क्वेश्चन है भाई, 9वां ही बन रहा है। अच्छा क्या बात कर रहे हो भाई, माइनस लगा है 0 आएगा भाई। देखो ये आपने जो है बोल तो दिया है एक्चुअली,
बट वो जो है ना, ये एक्चुअली ये कहोगे यहाँ पर तुक्का आपका सेट हो गया है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है जो मैंने पढ़ाया था। अब वो भी मैं बता देता हूँ मैंने क्या पढ़ाया था, वो भी बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ बेटा, ये थोड़ा अलग है उससे, ये थोड़ा अलग है, ठीक है ना। हाँ आपने आइडिया लगाया है, ये बहुत अच्छी बात है, बट ये थोड़ा अलग है। अब मैं बता देता हूँ वो जीरो वाला केस क्या है। देखिए वो जीरो वाला केस मैंने ये पढ़ाया था कि बेटा 1 + x की पावर अगर n हो, 1 + x की पावर n हो, तो आप इसका एक्सपेंशन लिखते हैं nc0 + nc1 × x + nc2 × x का स्क्वायर + nc3 × x का क्यूब प्लस डॉट 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 ncn × x की पावर कितना n, ये था, हाँ या ना। हाँ अब देखिए दो रिजल्ट बनते हैं। अगर आप x की जगह 1 रख देते हो, अगर x की जगह 1 रख दोगे तो जहां जहां x है वहां 1 रख दो, क्या बन जाएगा nc0 + nc1 + nc डॉट 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 क्या ncn। ये कितना खुलेगा बेटा, 1 + 1 क्या हो गया 2, और 2 की पावर कितना n, तो ये खुलेगा 2 की पावर n, खुलेगा ना। और दूसरा रिजल्ट जिसको लेके कंफ्यूज हो रहे हैं वो क्या है, x की जगह -1 रख दो, क्या रख दो x की जगह -1, तो देखो ये बन रहेगा nc0, ये बन जाएगा -nc1, ये रहेगा nc2, ये बन जाएगा -nc3, ये रहेगा nc4 और ये बन जाएगा -nc5, मतलब आगे चलता जाएगा इस तरीके से। और यहाँ 1 - 1 कितना हो गया 0, तो ये रिजल्ट था कि c0 - c1 + c2 - c3, ये रिजल्ट था। समझ में आया कि नहीं आया। अब इस रिजल्ट से एक और जबरदस्त बात आती है सामने, क्या बात आती है, इसको पलट करके लिखो तब मजा आएगा। nc0 - nc1 + nc2 - nc3 + nc4 - nc5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते बहुत सारे टर्म है, बराबर कितना 0। तो एक काम करो, इनको रोक लो, इवन वाले एक तरफ, मतलब 0 2 वाले एक तरफ है ना, और ये 1 3 5 वाले एक तरफ। तो nc0 + nc2 + nc4 + डॉट 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 इक्वल टू nc1 + nc3 + nc5, ऐसे ऐसे। तो क्या है ये, विषम गुणांकों का योग बराबर सम गुणांकों का योग। समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या भाई सब विषम गुणांक है, गुणांक विषम है, विषम पद के गुणांक हैं, क्योंकि पहले पे बैठा होता है nc0, तो है तो नीचे चपका तो 0 है, मगर गुणांक तो पहले पद का है ना। तो ये विषम गुणांकों का योग बराबर सम गुणांकों का योग, मतलब बाइनोमियल प्रमेय में विषम गुणांकों का योग और सम गुणांकों का योग क्या होता है बराबर, बट काय के लाने 1 + x की पावर n के लाने। सबको ना ठोक देना, समझ गए ना, 1 + x की पावर n। बोले सर सब बता के आए हैं, सब में लगा डाला, कंडीशन सप्लाई भैया है ना, कौन सी दवाई किस मर्ज की दवा है ये भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो भैया अभी जो आपके पास है, नहीं अभी नहीं है, देख लो यार, चेंज है भाई, कैसी बात कर रहे हो। देखो क्या है वो क्या है, देखो ये क्या है वो क्या है, फर्क देखो बेटा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो c0, हाँ या ना, n को लिखने की जरूरत है, माइनस कितना c1 प्लस कितना c2 माइनस c3 प्लस कितना c4 डॉट 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 बराबर कितना। अब चेक करो, वो जो कह रहे हो तुम अलग है, अब चेक कर लो, अलग है ना, अब अलग है, देख लो। वो c1 से शुरू हो रहा है, ये c0 से शुरू हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, वो c1 से शुरू हो रहा है, c0 शुरू हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ कोई बात नहीं भाई, अटेम्प्ट किया ये बड़ी बात है, देखो अटेम्प्ट करा आपने ना, वो बड़ी बात है। कम से कम देखिए आपको इसकी वजह से ये फॉर्मूला तो याद आ गया, तो ये तो अच्छी बात है ना, अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट करना बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, हाँ पूरा बता ही रहा हूँ, उसको ही बता रहा हूँ। तो इसमें बेहतरीन देखिए, अब क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट के जो वहीं पर ऑन टाइम आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें होना क्या है। अब ये है कि यहाँ पर यह है कि अब जैसे डिफरेंशिएशन अपन ने प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं करवाई है, तो डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। अब चलो मैं करवा देता हूँ अभी जितना बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर है 1 + x की पावर n, अपन जानते हैं क्या होता है। अब n बात बात ना लिखो, तो c0 + c1x + c2x² + c3x³ प्लस डॉट 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 x की पावर n। बोलो होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो भैया, इसमें c1 से इसकी कथा शुरू हो रही है, c1 से 1 c1 है कि नहीं है, है कि नहीं है। चलो c1 है ना, c1 से शुरू हो रहा है। अब देखो क्या करेंगे, हमको समझ में आ गया कि यार c1 से शुरू हो रहा है, मतलब इसको अपन को 0 करना है, हाँ या ना। और ये क्या है, कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि इसके पावर x है मगर इसके पास x नहीं है, तो ये अपना कांस्टेंट है।
समझ गए ना। तो इसको जीरो करने के लिए क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, मतलब इसका अवकलन कर दो। चलो देखो कैसे होगा इसका अवकलन। अब यदि आप भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, जो पावर थी उसको नीचे उतारते थे और एक से कम कर देते थे, तो वो पावर कहाँ आ गई, एन, और अंदर कौन बैठा है, वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन इक्वल टू, बोलो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, भैया कांस्टेंट कुछ है ही नहीं है, जीरो। हाँ, प्लस C1 साइड में आएगा, x का कितना हो जाएगा 1, C2 साइड में आएगा, इसका कितना हो जाएगा 2x, C3 साइड में आएगा और इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, Cn साइड में आएगा और इसका nx की पावर n माइनस। आ गया समझ में, ये आ गया। अब जरा दिमाग लगाओ कि मैं क्या ऐसा कुछ कमाल कर दूं कि मेरा काम बन जाए। देखो पहला टर्म है प्लस, दूसरा उसमें देखो माइनस, अगला क्या है -2C2, हाँ या ना, है कि नहीं है, तीसरा फिर से प्लस है, हाँ या ना। तो अगर आपके पास यहाँ पे दो रिजल्ट बन सकते हैं, यहाँ पर आपके पास दो रिजल्ट बन सकते हैं, एक x इक्वल टू +1 रखने पर एक नया रिजल्ट बनेगा, x इक्वल टू -1 रखने पर एक नया रिजल्ट बनेगा। चलो दोनों रखते हैं। x इक्वल टू अगर आप +1 रखते हो तो 1 + 1 कितना 2, तो पहला रिजल्ट बनेगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। और चलो x की जगह समय 1 रख दो, तो कहने C1 + 2C2 + 3C3 + 4C4 डॉट 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 क्या NCn। आया समझ में, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। बट हमको ये नहीं चाहिए है, हमको तो पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला फिर प्लस फिर माइनस, मतलब x की जगह 1 सूट नहीं करेगा, क्या सूट करेगा -1। तो x की जगह -1 रखो भैया, तो x की जगह जैसे -1 रखोगे तो n और 1 - 1 स्वाहा, समझ गए ना, खेल खत्म। और ये आ गया अपने पास C1 - C2 2C2 सॉरी, हाँ देखो अब x की जगह -1 रखोगे तो 2 इंटू -1 -2 -2C2 + 3C3 -4C4, है ना, है ना, और कितना +5C5 डॉट 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 डॉट। आया समझ में। तो ये देखिए क्या हो गया, टोटल जीरो, ये था आंसर जीरो। इस वजह से मतलब C1 - 2C2 प्लस कितना 3C3 -4C4 + 5C5, है ना, और फिर माइनस आएगा डॉट 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 बराबर कितना जीरो। आया समझ में। देखो यही पूछा गया आपसे, देखो यही पूछा गया है, हाँ नोट कर लो। है ना, आंसर हो गया जीरो। अच्छा आप चाहें तो ये देख लें, फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है, इसके 2 पेज पहले जहां पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये देखिए मैंने प्रूफ करा दिया। हाँ मिल गया, फॉर्मूला नंबर XVI 6वां 16वां नंबर देख लो भैया, C1 + 2C2 + 3C3 डॉट 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 इक्वल टू n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो ये जितने फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आए हैं प्रूफ करके, समझ गए। बट ये डायरेक्ट आते हैं, आपको सवाल में पूछे जाते हैं, तो मेरे को डायरेक्ट दिमाग लगाना पड़ता है ये क्या हुआ करता था, समझ गए, नोट कर लो। हो गया, हाँ भाई 10वां क्वेश्चन बना कि नहीं बना, नहीं देखे यार, ये तो गलत है यार, पहले से किए थे, यहाँ पे जो नहीं बन रहे थे वहाँ किए थे, तीसरा नहीं बन रहा था, ऐसा, हाँ बोलो 10वां नहीं, अच्छा कौन सा क्वेश्चन 10वां ना, ठीक है चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन जो है बहुत ही कहना चाहिए फेवरेट क्वेश्चन है, हाँ राज दुलारा क्वेश्चन है ये एग्जाम्स वालों का, समझ गए ना, हाँ इतना फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ये तो बहुत बड़ा है, इसी में छोटे छोटे आते हैं क्वेश्चन इसके, छोटे छोटे, समझ गए ना, ये बड़ा बम है, छोटे छोटे पैकेट फुस्सी बम टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 47C4 प्लस समेसन, मतलब जोड़ना है ना, जे की वैल्यू 0 सिग्मा, हाँ जे की वैल्यू 0 से कहां तक जाएगी भाई साहब 3 तक, कहां तक जाएगी 3 तक, और ऊपर कितना है 50 - JC3 50
माइनस JC3 है ना। और आगे क्या है, आगे है सिग्मा K की वैल्यू 0, K की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक, 5 तक, 56 माइनस K C 53 माइनस K। चलो अब पहले भैया एक क्वेश्चन दिया है, इसको पहले खोल लो। अब इसके लिए मैंने आपको आइडेंटिटी जो पढ़ाई है वो लगेगी। एक आइडेंटिटी होती है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। नोट कर लो भाई साहब, ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें हर जगह, ये आइडेंटिटी इसमें हर जगह लगेगी। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, जाना माना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बड़ा प्यार दिया जाता है एग्जाम्स वालों की तरफ से, इसलिए हर एग्जाम में आएगा, है ना। एनडीए का पेपर देखिएगा, शायद ही कोई ऐसा वर्ष हो कि जिसमें ये पेपर में क्वेश्चन ना आया हो। हाँ, बाकी सारे एग्जाम्स में। चलिए देखिए कैसे करते हैं बेटा। 47C4 प्लस, अब यार जे की वैल्यू खोलना शुरू करो। जे की वैल्यू क्या क्या टूटेगी, 0 1 2 3। चलो 0 पे तोड़ो, 50 माइनस 0 कितना, 50, 50 माइनस 0 कितना, 50, और तो 50C3 प्लस 0 के बाद क्या आएगा 1, 50 में से 1 गए बोलो 49C3, फिर कितना 48C3, फिर कितना 47C3। बस भैया मत तोड़ना, 4 हो गए, 0 1 2 3, 4 थे, 0 पर 1 पर 2 पर और 3 पर, हाँ या ना। चलो ठीक है, आगे आगे देखो भाई, चलो K की वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ भी K की वैल्यू 0 गया, 56C53 प्लस 55C52 प्लस 54C51 प्लस 53C50 प्लस देखो 56, यहाँ से 1 2 3 4, टोटल टूटेंगे 6, कितने टूटेंगे 6, 52C49 प्लस 51C48, हो गए 6। चलो बस अब जमाना है भाई साहब, अब जमाना है। अब देखो भाई क्या दिक्कत हो रखी है, ये सब 48 की तरफ भाग रहे हैं, ये सब किसकी तरफ भाग रहे हैं, 48 47 की तरफ, उधर 49 48 है। ये देखो इन्होंने अलग अपनी ट्रेन चला रखी है 1 2 3 वाली। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया, NCR बराबर NCN माइनस R, NCR बराबर NCN माइनस R। मगर तभी क्वेश्चन में ऑप्शन में मैंने देखा तो ऑप्शन में जितने भी आंसर है देखो क्या है ऑप्शन के आंसर, 4 3 5 6, 15C 57C4 57C3 57C5 57C6, मतलब जो आंसर हैं वो 3 4 5 6 वाले हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बताइए इनको बदल दिया जाए या इनको बदल दिया जाए, इनको बदलोगे तो जीवन में सुख चैन रहेगा। 47C4 प्लस, अब एक काम करो 47C4 50C3 49C3 48C3, अभी समझ में आ जाएगा। 47C3 प्लस, हाँ बेटा देखो 56C3 NCR इक्वल टू NCN माइनस R, क्या ये 56C3 बनेगा, क्योंकि N माइनस R कितना बन रहा 3, 56 में से 53 गए, 3 तो बचा, अभी तो पढ़ा है NCR इक्वल टू NCN माइनस R प्लस 55C3 55 में से 52 गए 3 प्लस 54C3 प्लस 50C3, हाँ या ना, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ अरे हाँ हाँ वो गलती से लिख गया मैं, स्प्रिंट हो गई। 53C3 है ना, यहाँ तो सही है ना, यहाँ सही है 52C3 और यहाँ पर क्या 51C3, हाँ या ना। चलो देखो अब जमाना है, अब क्या है जमाना है। सबसे छोटू को पकड़ो, देखो ये 47, हाँ या ना, और उससे छोटा ये है, हाँ या ना। अब ध्यान करो आइडेंटिटी क्या होती है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। पकड़ा इसको, देखो भैया पकड़ो 47C3 प्लस 47C4, देखो हाँ यहां से देखो पहले NCR 47C4 प्लस NCR माइनस 1, या R माइनस 1 प्लस R करके देख लो, उल्टा देख लो तो क्या होता है N प्लस 1 CR, मतलब ये वाला और ये वाला जुड़ करके एक हो जाएगा,
और n+1 मतलब 47 क्या बन जाएगा 48c क्या बनेगा r मतलब कौन सा वाला ज्यादा वाला NCR प्लस NCR -1 तो r मतलब ज्यादा वाला 3 मतलब कम वाला तो क्या आएगा यहाँ समझ में आ गया नहीं आया आ गया समझ में तो मतलब इन दोनों की जगह मैं मिटा करके इसको क्या रख सकता हूँ 48C4 आया समझ में तो चलिए यहाँ मैंने इसको मिटाया इन दोनों की जगह और मैंने लिख दिया 48C4 चलो भैया अब देखो 48C3 पकड़ लो ले आओ 48C3 चलो फिर से NCR -1 प्लस NCR क्या होता है n+1 CR हाँ या ना तो 49C कितना 4 तो 49C4 लिख दूं तो इसकी जगह में टोटल आ गया तीनों की जगह 49C4 अब ये पकड़ो भैया प्लस 49C3 तो हो गया 50C4 बन गई स्पीड तो अब हो गया भैया 49C3 50C4 50C3 प्लस 50C3 बोलो हाँ 50C3 51C4 हाँ या ना अब भैया लास्ट कौन है आदत पड़ गई है लास्ट कौन है 50 तो 56 जब भिड़ेगा तो क्या आएगा 57C4 आंसर आ गया चेक कर लो 57C4 है 57C4 ऐसे करते 57C4 ए आंसर और इज द करेक्ट ऑप्शन है 57C4 नोट कर लीजिए चलिए बच्चों इस क्वेश्चन के बाद एक और धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है बड़े एग्जाम्स का ठीक है ना पसंद हाँ अब हम बता तो रहे हैं क्या सम क्या विषम पूछा गया है क्या इवन पूछा गया है क्या ऑड पूछा गया है आइए देखिए चलिए देखिए पहले एग्जाम्पल देखिए पहले जैसे मान लो बच्चों आपके पास है 1 + √2 की पावर 3 1 + √2 की पावर 3 समझ गए ना 1 + √2 की पावर 3 को अगर मैं कहा अभी मैंने छोटी पावर दी है मैं हो सकता है 100 पावर दे दूं मैं हो सकता है 500 पावर दे दूं छोटी पावर आप खोल लोगे मगर 3 से ज़्यादा की पावर आप खोल नहीं पाओगे 4 खोल लोगे ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद तो परेशान होने लगोगे समझ में आया उसके बाद तो क्वेश्चन कबाड़ी लगने लगेगा है ना तो भैया हाँ बाइनोमियल से खोलोगे या तो फिर किससे खोलोगे बाइनोमियल से मगर मैं केवल खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मान निकालने की भी बात कर रहा हूँ आइए देखते हैं अगर 3 पावर को खोलोगे तो कैसे खोलोगे a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा a का क्यूब 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब √2 का क्यूब बोलो हाँ प्लस 3a का स्क्वायर और b प्लस 3a मतलब 1 और b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर चलो 1 का क्यूब क्या हुआ 2 का क्यूब क्या हुआ 2√2 2 का क्यूब क्या हुआ और 3 × 2√2 मतलब 3√2 और ये कितना हो गया 6 हो गया बिकॉज 2 का √2 का स्क्वायर है ना चलिए चलो देखो 6 और 2 कितना हो गया 8 नहीं 7 6 और 1 हो गया कितना 7 और ये 3√2 कितना हो गया 5√2 समझ में आया 5√2 अब देखिए 7 + 5 सब लोग जानते हैं कि √2 की वैल्यू होती 1.41 होती कि नहीं होती √2 की वैल्यू होती 1.41 चलिए तो 7 + 5 1 जा 5 5 4 जा 20 का आया 0 5 1 जा 5 कितना आया बेटा 7.05 हाँ है ना जब सॉल्व किया है ना तो कितना आया 14.05 आया समझ में अब बेटा देखो इसका जो आंसर आया है इसमें 2 पार्ट है एक इसकी पूर्णांक वैल्यू और एक इसकी दशमलव वैल्यू समझ गए ना पूर्णांक वैल्यू बन गई है 14 और दशमलव वैल्यू बन चुकी है 0.05 समझ में आया तो ये कहलाता है पूर्णांक भाग जिसको बोलते हैं आई क्या बोलते हैं आई और ये कहलाता है दशमलव भाग जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ये कहला गया आपका एफ तो ये आई है और ये आपका एफ है ये आई है और ये आपका एफ है आपसे पूछा क्या जाएगा पूछा जाएगा कि जो दशमलव भाग जो आपका इंटीग्रल पार्ट आ रहा है जो पूर्णांक पार्ट आ रहा है वो सम है कि विषम है तो यहाँ पे 14 आ रहा है बताओ सम की विषम यहाँ पे क्या है सम तो अगले क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि उसका जो भाग है वो सम है कि विषम है समझ में आया जो उसका भाग है वो सम है कि विषम है ये देख लीजिए
है ना। अगले सवाल में आपसे सम या विषम ही पूछा गया है। चलो देखो यहाँ ध्यान से, उधर छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। तो अब देखो, इसको करने की एक विशेष मेथड है, इसको करने की एक बेहतरीन मेथड है। तो उस मेथड से जो है आपको मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे करना है, कि ये सम होगा कि विषम होगा, ठीक है ना। चलिए, तो जो सवाल आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है सवाल, पढ़ देता हूं मैं एक बार क्वेश्चन। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 + 4√3 होल टू द पावर n इज। 7 + 4√3 टू द पावर n का पूर्णांक जो भाग होगा, ऐसे ही जो निकलेगा। अब भैया यहां पे देखो क्या लगी है, पावर n लगी है। क्या लगी है? पावर n लगी है। पूर्णांक जो भाग होगा वो क्या होगा? इवन होगा, ऑड होगा, सम होगा, विषम होगा। और किस पे डिपेंड करेगा? n पे डिपेंड करेगा, मतलब पावर पे डिपेंड करेगा। समझ गए? ये है। अब यहां पर शॉर्ट ट्रिक का महाप्रयोग होने वाला है। क्या होएगा? शॉर्ट ट्रिक का महाप्रयोग। देखो कैसे होगा। भैया तुमने हमें n नहीं देख करके हमारे मुंह में रख दिया रसगुल्ला, ठीक है ना। बिल्कुल हमें खुला छोड़ दिया आपने कि n मर्जी के मालिक आप हो, बस n खुला मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, फिर तो बादशाह हम ही हैं। बोलो हाँ या ना। उन्होंने कह दिया n कुछ भी रख लो, कह दिया n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। अरे जब हमारी मर्जी चलाने वाले हो तो हम तो तुम्हारे मजे लेके ही छोड़ेंगे। 4√3 n की सबसे छोटी वैल्यू लेंगे। n की सबसे छोटी वैल्यू क्या? 1। 0 ले नहीं सकते क्योंकि ऊपर धमकी दे रखी है। देख लो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या शुरुआत कहां से होती है? 1 से। चलो भाई सॉल्व किया जाए। 7 + 4 गुणे, अब ये तो बच्चा पढ़ता आ रहा है कि भैया जो वैल्यू होती है रूट की वो होती है 1.73। हाँ या ना? चलेगा इतना? चलो सॉल्व कर लो बेटा। हाँ, क्या कह रहा है? बताना है कि इसका जो पूर्णांक आ रहा है वो सम है या विषम। अभी कुछ नहीं कह सकते हो। चलो सॉल्व करें। 4 × 3 कितना? 12, है ना। कितना आया? 1। 4 × 7 = 28 और 1 कितना? 29, है ना। 2 बच गया। और 4 एकम 4 और 2 कितना? 6। और प्लस कितना? 7। 7 और 6 कितना बेटा? 13.92। दर्शन करो, पूर्णांक क्या है? सम की विषम? ऑड है। मारो ताला, ऑड नंबर। समझ गए? ऑड नंबर है, समझ गए? है ना, ये ऑड नंबर है। तो डायरेक्टली पुट करके आपने देख लिया कि ऑड नंबर है। हाँ, इसके लिए आपको थोड़े से रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। अब यदि इसको करने जाओगे तो बहुत मेहनत लगेगी। अच्छा, ये इन्होंने वो बवाल दे रखा है, खैर बवाल याद दे रखा है इन लोगों ने तीसरे ऑप्शन में कि डिपेंड करता है n की वैल्यू पर। किस पे डिपेंड करता है? ये बात इन्होंने दे करके हमारे मन में और युद्ध चला दिया, डर लगा दिया हमको कि भैया कहीं n की वैल्यू पर तो डिपेंड नहीं करता है। तो एक बार हमने अभी क्या लिया है? विषम। अब एक बार हम n सम ले लेते हैं। तो हम सम की जगह क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। लो भैया चेक कर लें। 7 + 4√3 की होल पावर कितना? 2। खोलो। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और 3 कितना? 48। a² + b² + 2ab, 2 × 7 14, 14 4 जा 56 और कितना? √3। बोलो हाँ, स्पीड होनी चाहिए भैया। 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का 48 और 4√3 × 7 4 7 28, 28 का डबल 56, 56√3। हाँ या ना? चलो 49 + 8 9 17, 4 4 8 और 1 कितना? 9 97 प्लस कितना? 56√3। चलो खोपचे में आओ। 56√3 मतलब 1.31, 1.73, सॉरी 1.73 मल्टीप्लाई करें। चलो देखो भैया 1.73, 3 × 6 18, 8 3 5 15 कितना? 16। सही है। 7 4 42 की 2 हाथ से लाई 4, 7 5 35, 35 और 4 39। ठीक है भैया। और 1 6 और कितना? 5 8 8 9 6 15, 1 16 की 6, 5 3 8 और 1 9 और डेसिमल 2 डिजिट बाद तो 96.88 आया। तो ये आ गया भैया 97 + 96.88 आया समझ में। चलो 0.88 तो बाद में आएगा। 7 6 13, 9 9 18 और 1 क्या? 19। देखो भैया इंटीग्रल पार्ट क्या है? सम की विषम? ऑड है। तो चाहे n आपका कैसा हो, इवन हो या ऑड हो, क्या n के मान पर निर्भर कर रहा है? तीसरा ऑप्शन वही दिया गया है कि n के मान पर निर्भर करेगा। क्या करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। समझ गए ना? तो आंसर लिख लो भाई, विषम।
चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे ये देखो। हाँ, कह रहा अच्छा भैया अब देखो यहाँ पर इन लोगों ने पंगा क्या कर दिया, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्यों फेल हो गई। इन लोगों ने कह रखा है कि n बिलोंग्स टू रियल नंबर, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ऊपर जो है n की जगह रियल नंबर है। यार रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, है ना, प्लस बी माइनस बी पॉइंट बी सब होते हैं। कह रहा है 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n और माइनस का कितना 9 काहे से डिविजिबल है, काहे से डिविजिबल है, समझ गए ना। तो एक काम हम कर सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू निकाले लेते हैं और वो हम देख लेंगे कि किससे कट रही है। तो हम n इक्वल मतलब कह रहा है ये किससे डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसकी एक दो ठो वैल्यू निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले अच्छा रियल नंबर है ना, तो सबसे पहले वैसे इसको होना नेचुरल चाहिए, मेरा मन कर रहा है ये नेचुरल होना चाहिए। इन लोगों ने रियल भले लिख दिया है ना, क्योंकि जब भी अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पावर क्या आती है, नेचुरल आती कि नहीं आती है, बाकी भी होती है, चलो खैर अपन को मतलब नहीं उससे। अपन बेटा n की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं। तो 9 की पावर 1 प्लस 1 मतलब कितना माइनस 8 इंटू 1 और माइनस कितना बेटा 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 माइनस 8 माइनस 1 मतलब कितना 17। आया समझ में। 81 में से 17 माइनस करो बेटा, 11 में से 7 गया कितना 4, है ना, और ये बन गया कितना, ये बन गया 6, 7, 7 में से 1 गया कितना 6, 64। आंसर चेक करो बेटा, सही है 64 आ गया समझ में ना। तो डायरेक्टली ऑप्शन में डाली और आंसर चेक कर लीजिए 64 आ गया।